रेलवे एनटीपीसी के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न पर है। आप सभी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? बताना है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को। तो भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताना है हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर खाद्य और अनाज उत्पादन। तो हरित क्रांति खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? बताना है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा। तो हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? आकाशगंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, NH 37। NH 37 तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH 37 सीमा उद्यान के वन जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छेदित है? बताना है नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छेद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30%। ऑप्शन नंबर ए, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। बताना है अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, एफएओ ने सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? बताना है एफएओ के अनुसार के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ये 2019 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि उस टाइम ये करेंट का क्वेश्चन था। ये करेंट का क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? बताना है क्वेश्चन नंबर 8, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। मतलब टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। बताना है भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1969। अक्टूबर 1969 तक भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन 1969 में शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी के ढलानों के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। इसका आंसर बताएं आप लोग। बताना है प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलानों के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कर्नाट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्नाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 बताना है अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र में विशेषता है? बताना है अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय अंगूर की खेती कहाँ होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? बताना है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों
को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम में के अनुसार दर्शाता है। बताना है निम्नलिखित में कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दालें। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 2019 में पूछा गया है। उस टाइम यह करेंट का क्वेश्चन था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को कराया जा रहा है, जो कि रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। एनटीपीसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दारा नामक पहाड़ी दारा इनमें से किसके निकट स्थित है। बताना है भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दारा नामक पहाड़ी दारा इनमें से किसके निकट स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारगिल। कारगिल कारगिल के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। बताना है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। बताना है इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बताना है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत में इनमें से किस आनुवंशिकी रूप से संशोधित फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है। बताना है भारत में इनमें से किस आनुवंशिकी रूप से संशोधित फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटी कपास। बीटी कपास की अनुमति दी गई है। तब भारत में बीटी कपास के आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। विश्व की सबसे बड़ी परवल भित्ति कहाँ पाई जाती है। बताना है विश्व की सबसे बड़ी परवल भित्ति कहाँ पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है जापान। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी, चिली। ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। तो बताना है विश्व की सबसे बड़ी परवल भित्ति कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। बताना है निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मलाबार तट का मलाबार मलाबार क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं, जो होगा मलाबार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभागा समुद्र तट। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभागा समुद्र तट। तो एशिया का पहला समुद्र बन गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला चंद्रभागा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ। बताना है रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया था। बताना है रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बताना है पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकटक झील। ऑप्शन नंबर ए, लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। बताना है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है 2024 से 25 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। बताना सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। वायुमंडल में मौजूद
इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? बताना है। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। बताना है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बताना है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर अफ्रीका। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तर अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तर अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? बताना है इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MTNL। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IOCL। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BHEL। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गेल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MTNL। तो इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? MTNL। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। बताना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? रिपीट क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। सुएज नहर जो कि वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? बताना है सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? बताना है सुएज नहर कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। तो सुएज नहर जो वाणिज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? मिस्र में। यह क्वेश्चन RRB NTPC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन। तो योजना कहाँ है? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन से उन तीन नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रारंभ उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बताना है निम्नलिखित में से कौन से उन तीन नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी। ये RRB NTPC 2019 में पूछा गया है, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। RRB NTPC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? बताना है काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। काली मिट्टी महाराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण महारत्न की श्रेणी में आता है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IOCL आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? IOCL। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना है? बताना है सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरना और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में समक्ष होने के बीच समय अंतर कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 मिनट। 2 मिनट का है, 2 मिनट। कितना समय अंतर है? 2 मिनट। 2 मिनट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? बताना है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान। तो ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? बताना है सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? इसका आंसर हो जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों में निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। यह क्वेश्चन 2000 RRB NTPC 2019 में पूछा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उस टाइम यह करेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एवं क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? बताना है क्षेत्र घास के मैदान, घास के मैदान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्जेंटीना पियरिज, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ऑप्शन नंबर सी मध्य एशिया स्टेपी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। तक निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना नहीं है, नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना में पियरिज नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, मध्य एशिया में स्टेपी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड होता है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पीवीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडंबू आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जलडंबू आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेरिंग जलडंबू मध। तो जलमठों आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है बेरिंग जलडंबू मध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? बताना है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है। बताना है पेरियार नदी कहाँ है? बताना है पेरियार नदी कहाँ पाया जाता है? बताना है पेरियार नदी कहाँ पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत और डैश ने फरवरी 2021 में शहतूत बंध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बताना है भारत और डैश ने फरवरी 2021 में शहतूत बंध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में शहतूत बंध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यह आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, उस टाइम यह करेंट का क्वेश्चन था, पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महानदी पर। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। आप सभी के लिए 50 जीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन लेके आए हैं रेलवे द्वारा, जो कि सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी इस सीरीज को जरूर देखें और अपना आंसर पहले कमेंट में करें और बताएं आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे, उसका आंसर आप लोग सभी कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन डैश का एक उदाहरण है। बताना है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन डैश का एक उदाहरण है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्रावे वन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी मैग्रावे वन का। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 42 पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का उदाहरण है। तो ये हो जाए मैग्रावे वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्स-रे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रम बैंड में खगोलीय शर्तों का अध्ययन करना है? बताना है उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्स-रे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय शर्तों का अध्ययन करना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोसैट। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोसैट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, एक सिंह वाला गैंडा भारत भारत के भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बताना है एक सिंग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी असम। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, एक सिंग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। तो एक सिंग वाला गेंडा भारत के असम राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? बताना है क्वेश्चन नंबर 45, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताएं। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का पूर्वी तट एक डैश है, बताना है भारत का पूर्वी तट एक डैश है। ऑप्शन नंबर है समवर्ती तट रेखा, ऑप्शन नंबर बी निम्न अवसादी तट, ऑप्शन नंबर सी फैरोड्स वाले तट, ऑप्शन नंबर डी चैटानी निर्वर्तिनी तट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्न अवसादी तट। तो भारत का पूर्वी तट एक डैश है, तो निम्न अवसादी तट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बताना है इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, बताना है इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बताना है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, जयपुर, आगरा, मेरठ, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इनमें से किस विकल्प में शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये रिपीट ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताए, बताना है मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश चैनल, ऑप्शन नंबर सी हडसन जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए NH10, ऑप्शन नंबर बी NH8, ऑप्शन नंबर सी NH1, ऑप्शन नंबर डी NH12। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। ये हो जाएगा 8 राज्यों हो जाएगा और एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आप सभी के लिए 50 मोस्ट रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रेलवे द्वारा एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।